मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे मन का हर वह प्रश्न सुन रहा हूँ जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे होठ भले ही मौन हैं, पर तुम्हारे हृदय की धड़कन मुझ तक पहुँचती है। तुम कई दिनों से सोच रहे हो कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी रुकावटें क्यों आई। तुमने बार बार प्रयास किया, फिर भी सफलता हाथ से फिसलती रही। कभी किसी ने साथ छोड़ दिया, कभी परिस्थितियों ने तुम्हारा मार्ग रोक दिया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर आज मैं स्वयं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। जिस बोझ को तुम इतने समय से अपने सिर पर उठाए हुए थे, वह धीरे धीरे उतरने लगा है। तुम्हारी चिंताओं का अंधेरा अब अधिक देर तक नहीं टिकेगा। जिस दिशा में तुमने आशा छोड़ दी थी, उसी दिशा से नया प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। अब चिंताएं खत्म और काम बनने शुरू होंगे। केवल तुम्हें इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना है। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठहर गया है, समय आगे बढ़ रहा है, पर तुम्हारा जीवन वहीं का वहीं है। परंतु मेरे बच्चे, जो वृक्ष सबसे अधिक फल देता है, उसकी जड़ें सबसे पहले गहराई तक जाती हैं। तुम्हारे जीवन की जड़ें भी मजबूत की जा रही थी ताकि भविष्य में मिलने वाली सफलताओं का भार तुम सहजता से संभाल सको। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जब तुम अकेले रोए, तब भी मैं तुम्हारे पास था। जब तुमने किसी अपने से उम्मीद लगाई और वह टूट गई, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। अब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार कर रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। जो कार्य महीनों से अटके हुए थे, उनमें गति आएगी। जिन लोगों से बात नहीं बन पा रही थी, वही लोग अब सहयोग देने के लिए आगे आएंगे। जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक देने के बाद भी उत्तर नहीं मिला, वहीं से अब शुभ समाचार आएंगे। लेकिन याद रखना, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन आएगा। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, तुम्हारे निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी सफलताओं का कारण बनेगा। तुम चिंता करते रहो, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य तैयार नहीं होगा। पर मैं कहता हूँ, भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है, वह सामने खड़े अवसरों को भी पहचान नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि मेरा दिन शुभ होगा। मैं जो भी प्रयास करूँगा, उसमें ईश्वर की कृपा साथ होगी। यही विश्वास तुम्हारे कार्यों में नई ऊर्जा भर देगा। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। जिन्हें लगता था कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। पर तुम अपने मन में अहंकार मत आने देना। सफलता मिलने पर भी
विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही कृपा को स्थायी बनाती है। तुम्हारे परिवार में जो तनाव था उसमें भी धीरे धीरे शांति आएगी। जिन रिश्तों में दूरी बढ़ गई थी उनमें फिर से अपनापन लौटेगा। जो गलतफहमियां लंबे समय से बनी हुई थी उनका समाधान निकलने लगेगा। धन की चिंता भी तुम्हें बहुत परेशान करती रही है। तुम सोचते रहे कि आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और साधन कम है, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारे परिश्रम का उचित फल मिलने का समय अब निकट है। नए अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। आय के ऐसे मार्ग खुलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, वास्तविक खुशी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। यदि तुम्हारा मन संतुष्ट रहेगा तो थोड़े में भी आनंद मिलेगा, और यदि मन अशांत रहेगा तो बहुत कुछ होते हुए भी कमी महसूस होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर दो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग होता है। किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। तुम्हारा समय अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, इसलिए धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब विश्वास मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा आने पर भय और चिंता दूर होने लगते हैं। यदि कभी मन घबराए तो कुछ क्षण शांत बैठकर मेरा स्मरण करना, अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख देना। हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई दे यह जरूरी नहीं, लेकिन समाधान की दिशा अवश्य खुल जाएगी। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि दूसरों के लिए भी शुभ सोचो। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्नता होना सीखो। यदि तुम दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होगे तो हृदय दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखेगा। वहाँ मेरी कृपा और अधिक बढ़ जाएगी। बीते हुए समय को बार बार याद करके स्वयं को मत दुखी करो। जो हो गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर जो आने वाला है उसे सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। आज से अपने घर में आशा का दीप जलाओ, अपने शब्दों में मधुरता लाओ, अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ, अपने व्यवहार में करुणा लाओ। यही वह बीज है जिनसे आने वाले दिनों में सुख का विशाल वृक्ष खड़ा होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले हैं। उन्हें जल्दबाजी में मत लेना। शांत मन से विचार करना, फिर निर्णय लेना। जब मन शांत होता है तब मेरी प्रेरणा स्पष्ट सुनाई देती है। तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई, पर ऐसा कभी नहीं होता। हर सच्चा प्रयास भविष्य की सफलता की नींव बनाता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता और कुछ भी बेवजह नहीं होता। तुम्हारे प्रत्येक अच्छे कर्म का फल सुरक्षित है। उचित समय पर वह कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। अब अपने मन से यह वाक्य निकाल दो कि मेरा कुछ नहीं होगा। उसकी जगह यह कहना शुरू करो, मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन आ रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ है। यही सकारात्मक संकल्प तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाएगा। मैं तुम्हें एक और बात समझाना चाहता हूँ। जब चिंता कम होती है तब बुद्धि सही दिशा में काम करती है। इसलिए पहले अपने मन को शांत करो। शांत मन से किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम देता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं उनका सम्मान करना। जो केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं उनसे उचित दूरी बनाए रखना। विवेक भी मेरी ही दी हुई कृपा है।
अब वह समय निकट है जब तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई देगा। जो योजनाएं अधूरी थी वे पूरी होंगी, जो सपने धुंधले पड़ गए थे उनमें फिर से रंग भरेंगे, जो विश्वास कमज़ोर हो गया था वह पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं चाहता हूं कि तुम हर रात सोने से पहले दिन भर के लिए कृतज्ञता अर्थात धन्यवाद व्यक्त करो। कृतज्ञ हृदय में चिंता टिक नहीं सकती। जहाँ धन्यवाद का भाव होता है वहाँ नई कृपा का मार्ग खुल जाता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसका निर्णय मुझे करने दो। तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। समय स्वयं सत्य को सामने अवश्य लाता है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल नई शुरुआत है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारे विश्वास को और अधिक गहरा करेंगे। तुम स्वयं पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, जिस बात के लिए मैं इतना चिंतित था वही मेरी सबसे बड़ी सीख बन गई है। इसलिए आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अपने मन से भय हटाओ, अपने हृदय में विश्वास जगाओ, अपने कर्मों में निरंतरता लाओ, अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने जीवन में धैर्य बनाए रखो। फिर देखना कैसे एक एक करके तुम्हारे रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, कैसे अवसर स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, कैसे तुम्हारे घर में प्रसन्नता का वातावरण बनेगा और कैसे तुम्हारी आंखों से चिंता के आंसू नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू बहेंगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास जीवित है तब तक कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है। तुम्हारे जीवन में नई सुबह आ चुकी है। अब अंधकार पीछे हटेगा, आशा आगे बढ़ेगी और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक शुभ संकल्प धीरे धीरे साकार होगा। चिंताएं खत्म हो रही हैं, काम बनने शुरू हो रहे हैं। विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूँ। तुम्हारी हर चिंता खत्म कर रहा हूँ। इसलिए मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूँ, चिंताएं खत्म, काम बनने शुरू। चिंताएं खत्म, काम बनने शुरू। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और अन्य साईं भक्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि जो भी किसी दुख में है, किसी पीड़ा में है, उसे यह संदेश सुनकर लाभ हो सके और अपनी पीड़ाओं को वो कम होता हुआ महसूस कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि समय समय पर साईं जो भी संदेश दे आपको प्राप्त होता रहे। और मन में जो भी पीड़ा है, जो भी व्यथा है, जो भी दुख है, दर्द है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और अगर मन सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।